हेलो दोस्तों, तो हम बात करते हैं अब लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं और कैसे लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर हमारे लिए हेल्पफुल है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो ए लिंक लिस्ट इज ए डाटा स्ट्रक्चर विच कैन चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। जैसे कि आपको डेफिनेशन से पता लग रहा है कि एग्जीक्यूशन के टाइम में जिसका मेमोरी स्लॉट्स या मेमोरी साइज चेंज उसके लिंक लिस्ट ऐसा डाल सकता है। सक्सेसिव एलिमेंट्स आर कनेक्टेड बाय पॉइंटर्स। लिंक लिस्ट के अंदर जो सक्सेसिव एलिमेंट है, इन लिंक लिस्ट के केस में हम उन्हें बोलेंगे नोड्स। जो नोड्स हैं वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, किससे? बाय यूजिंग पॉइंटर्स। लास्ट एलिमेंट पॉइंट्स टू नल। जो लिंक लिस्ट का लास्ट एलिमेंट होगा वो नल को पॉइंट करेगा। इट कैन ग्रो और श्रिंक इन साइज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। It can be made just as long as required and it does not waste memory। तो इतने सारे फायदे हैं लिंक लिस्ट के जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब लिंक लिस्ट होती कैसी है? तो देखो, ये है लिंक लिस्ट। इसके अंदर अलग अलग नोड डिफाइन है। एक नोड जिसके अंदर डाटा पार्ट है और दूसरा नोड जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। और हर एक लिंक लिस्ट को एक्सेस करने के लिए हमारे पास हेडर पॉइंटर अवेलेबल होना चाहिए, तो उसे हम बोल देते हैं हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। हेड ऑफ द लिंक लिस्ट जनरली स्टोर द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। नाउ कीपिंग ट्रैक ऑफ लिंक लिस्ट, वी मस्ट नो द पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट कॉल्ड स्टार्ट और हेड। जैसा कि मैंने बताया कि हेड के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस है, ठीक है, ताकि हम लिंक लिस्ट को एक्सेस कर सकें, लिंक लिस्ट को स्टार्ट कर सकें। लिंक लिस्ट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन अलाउइंग द आइटम्स टू बी रीअरेंज्ड एफिशिएंटली। हम आइटम्स को रीअरेंज कर सकते हैं, आइटम इंसर्ट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। नाउ देखो भाई, लिंक लिस्ट है। अब इस लिंक लिस्ट के अंदर 3 नोड्स हैं, ए बी एंड सी। दे आर कनेक्टेड बाय पॉइंटर वेरिएबल। The A pointer of A node point to B and pointer of B node points to C. Suppose we want to insert element in our linked list. How the item to be inserted? For example, I have stored this new node. I have stored this new node in our TMP variable, temporary variable, and I have to insert this node in our linked list. First of all, I have to find the position of the node to be inserted. For example, we know the location of the new node to be inserted, which is between A and B. Now, अब हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल ले लेते हैं करंट, जो कि अपनी करंट पोजीशन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। और हमें क्या करना है, जो ए का लिंक पार्ट है वो सेट कर देना है इस नोड के एड्रेस के पास। वी विल हैव टू गिव द एड्रेस ऑफ दिस नोड टू द लिंक पार्ट ऑफ ए नोड एंड लिंक पार्ट ऑफ दिस नोड विल नाउ इंडिकेट द एड्रेस ऑफ बी नोड। अगर हम ए नोड के लिंक पार्ट को अपने इस नोड का एड्रेस दे दें और इस नोड के लिंक पार्ट को हम बी नोड का एड्रेस दे दें, तो ये नोड अपनी लिंक लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये शुरू कोड है। अपने किसी भी नोड को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें नोड की डेफिनेशन देनी है कि भाई हमारा नोड कैसा होगा। हमारा नोड है कि भाई आइटम डाटा, एक तो डाटा होगा और एक पॉइंटर वेरिएबल होगा, ठीक है। डाटा विल स्टोर द डाटा एंड नेक्स्ट विल स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट वेरिएबल। वॉइड इंसर्ट नोड करंट, नोड की करंट पोजीशन क्या है। एक टेम्परेरी नोड हमने क्रिएट किया, उसको डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट की और उसके नेक्स्ट पार्ट में करंट के नेक्स्ट को सेव करा दिया और करंट के नेक्स्ट में हमने TMP जो कि अपना नया नोड था उसके एड्रेस को सेव करा दिया। ऐसे हमारा नोड इंसर्ट हो जाता है। अब जैसे डिलीशन ऑपरेशन देखते हैं। सपोज वी वांट टू डिलीट बी नोड। अब हमें क्या करना है, बी नोड को डिलीट करने के लिए सिंपली हमें एक वेरिएबल लेना है, करंट वेरिएबल,
ठीक है, और बी नोड को हम सेव करा लेंगे किसी एक टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर। अब हमें सिंपल करना क्या है, जो ए का लिंक पार्ट है वो उसको हमें वैल्यू असाइन कर देनी है जो बी के लिंक पार्ट के पास थी। तो डायरेक्टली वी कैन असाइन द वैल्यू कि ए लिंक assign the value of b link to the a link. Now अब a link will point to the c node. B node is not in the picture now. B node is out from the linked list. ये इसका pseudo node है, वही स्ट्रक्चर यूज़ किया नोड को डिफाइन करने के लिए, एलिमेंट को डिलीट करने के लिए हमने फंक्शन यहाँ यूज़ किया है। अब देखो यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर करंट का नेक्स्ट, करंट नोड का नेक्स्ट एंड करंट के नेक्स्ट के अंदर टेम्परेरी का नेक्स्ट और फ्री टीएमपी। टेम्परेरी नोड को हमने फ्री कर दिया। ठीक है, अब देखो इंसर्शन के टाइम में हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, फिर कुछ चीज़ें याद रखनी हैं। द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ द न्यू कोड इज सेट टू लिंक इट टू द आइटम विच इट फॉलो इन द लिस्ट। द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ द आइटम विच इज टू precede it must be modified to point to the new item, और deletion के लिए the next pointer of the item immediately preceding the one to be deleted is altered। अब देखो एरे वर्सेस लिंक लिस्ट, भाई क्या डिफरेंस है एरे और लिंक लिस्ट के अंदर। एरे में इंसर्शन और डिलीशन एट एन एलिमेंट एट एंड, ठीक है, randomly accessing element, searching the list for a particular value। तो इन तीनों चीज़ों के लिए हमारा एरे बेस्ट है। अगर हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें हमें क्या करना है कि भाई इंसर्शन और डिलीशन एक एंड पे परफॉर्म करना है, या रैंडमली डाटा को एक्सेस करना है, या फिर सर्चिंग फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू। और लिंक लिस्ट कब सुटेबल है, अगर एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, एलिमेंट डिलीट करना है, एप्लीकेशन में सीक्वेंशियल एक्सेस इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे सीक्वेंशियल एक्सेस रिक्वायर्ड है वहाँ पे अगर हमें डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है, या फिर इन सिचुएशन वेयर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बिफोर हैंड। अगर हमें अपने डाटा का साइज पहले से प्री डिफाइन नहीं है तो हम लिंक लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट डिपेंड ऑन द वे इन विच द लिंक्स आर यूज्ड, मेंटेन एडजेसेंसी। सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट आर पॉसिबल, कि भाई कैसे हमें पॉइंटर वेरिएबल को यूज़ करना है या फिर एडजेसेंसी लिस्ट कैसे मेंटेन करनी है, उसके हिसाब से डिफरेंट लिंक लिस्ट यहाँ पे पॉसिबल है। सपोज करो कि भाई हमें एक ही लिंक चाहिए, उसे हम बोल देंगे कि भाई लीनियरली और सिंगली लिंक लिस्ट वन वी हैव डिस्कस सो फार। नेक्स्ट इज सर्कुलर लिंक लिस्ट, द पॉइंटर फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट इन द लिस्ट पॉइंट बैक टू द फर्स्ट एलिमेंट, then we will call it as a circular linked list. Now the in previous example in single linked list the next part of C node was pointing to null, but in the circular linked list it will point to the first node. Next is doubly linked list. If we maintain two links between the nodes, then it will be doubly linked list. Pointer exists between adjacent node in both directions. The list can be traversed either forward or backward. Usually two pointers are maintained to keep track of the list head and tail. This is the picture of doubly linked list. Here we have both forward and backward, and forward direction. We can traverse in either forward or in backward. Suppose we are now at B node, we can go to the C node, and we also have the address of a previous node। ठीक है, तो we can say that usually here two pointers are maintained, that is head and tail। अब बेसिक ऑपरेशंस ऑन ए लिस्ट कौन कौन से होते हैं? क्रिएटिंग ए लिस्ट, ट्रैवर्सिंग द लिस्ट, इंसर्शन एन आइटम टू द लिस्ट, डिलीटिंग एन आइटम फ्रॉम द लिस्ट, concatenating two lists into one। List in an abstract data type. What is an abstract data type? It is a data type defined by user। abstract data type क्या होती है? Data type defined by user, typically more complex than the data types we use, int, float, etc. Why abstract? Because details of the
implementation are hidden. When you do some operation on the list, say insert an element, and you just call a function. Details of how the list is implemented or how the insert function is written is no longer required. Conceptual idea: insert, delete, traverse, list implementation and the related functions. Example: working with the linked list. Now consider the following structure that we have used here. Here one is roll number, next is name, and another is age. Struct student. Student have following three details. Student have roll number, student have name and age. Struct student next. Now we have created a node. We have created a node which has several parts, that is roll number, name and age. Roll number, name and age. And next is the pointer variable which will point to the next student. User defined data type call node. Creating a list. How to begin? To start with, we have to create a node, the first node, and make head point to it. Head is equal to dynamically allocate the memory to the node. Now this node is created. Head is pointing to this node. The node will have roll number, name and age, and this is the pointer variable that will point to the next node. If there are n number of nodes in the initial linked list, allocate n records one by one, read in the fields of the record, modify the links of the record so that the chain is formed. This is the program to create the list. Now next is traversing the linked list. What is to be done? Once the linked list has been constructed successfully and head points to the first node of the list, follow the pointers, display the content of the nodes as they are traversed, stop when next pointer points to null. Inserting a node in a linked list. How do we insert a node? The problem is to insert a node before a specific node. Specified node means some value in given for the node called key. In this example, we consider it to be roll. Convention followed: if the value of the roll is given as negative, the node will be inserted at the end of the list. When a node is added at the beginning, only one next pointer needs to be modified. When a node is added at the end, two next pointer needed to be modified. When a node added in the middle, two next pointer needed to be modified. Head is made to point to the new node point to the previous element. This is the pseudocode to insert the element. The pointers Q and P used here always point to the consecutive nodes. Deleting a node from the linked list. We have already discussed this previously. There are several cases: deleting the first node, deleting the last node, and deleting the intermediate node. This is the pseudocode to delete a node. Here, thank you.